नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आपको बता दें कि ब्रजवासी गौ रक्षक सेना भारत संगठन की टीम गौ माताओं के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। आज जिला फिरोजाबाद के ग्राम बसई मोहम्मदपुर की गौशाला में आज हमारे ब्रजवासी गौ रक्षक सेना भारत संगठन टीम के जो मीडिया प्रभारी हैं राजेंद्र वर्मा, उनके द्वारा एक छोटा सा निरीक्षण किया गया, जिसमें हमें गौशाला में सारी व्यवस्थाएं सही पाई। हरा चारा और भूसा भी पाया गया था। गौ माता भी स्वस्थ पाई गई। ब्रजवासी गौ रक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति सनातन धर्म गौ माता की सेवा और रक्षा करता है सदैव खुश रहता है तथा गौ माता संपूर्ण विश्व की माता है। लेकिन इंसान माया में अंधा हो चुका है, जो अपने कलयुग के देवता को छोड़कर हरिद्वार, काशी विश्वनाथ और वृंदावन धाम में भटक रहा है। उसे पता नहीं है कि गौमाता 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। आज फिरोजाबाद जिले के हमारी टीम के द्वारा एक गौशाला का निरीक्षण हुआ, जिसमें गौ माताओं का चारा पानी पूरा मिला तथा हम तो लोगों को बस इतनी ही सलाह देंगे, क्योंकि माने उसका भला, जो ना माने उसका ही भला। क्योंकि ये तो सत्य है कि कलयुग में जितने भी है जीव जंतु इत्यादि हैं, सभी को भगवान श्री हरि के द्वारा इस भूलोक पर इंसान का रूप मिला है तथा इंसान जब जन्म लेता है तब भगवान हरि से अपील करता है, गुहार लगाता है, निवेदन करता है कि हमें इस नरक से बाहर निकालो। हम भूलोक पे जाके आपका हरि कीर्तन करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी भक्ति में लीन हो जाएंगे। परंतु जैसे ही वो भूलोक पे आता है, इस पृथ्वी माता पर जैसे उसका वास होता है, माता को भूल जाता है, भगवान को दिया हुआ कौल उसको ही भूल जाता है और वो जीवन भर भटकता रहता है। कभी हरिद्वार जाता है, कभी ऋषिकेश जाता है, कभी वृंदावन जाता है, कभी काशी जाता है, परंतु उसका मन शांत नहीं होता है, वो भटकता रहता है। क्योंकि उस व्यक्ति को इतना पता ही नहीं है कि जो हमारी गौ माता है, उस गौ माता में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। इस कलयुग में सबको तारने वाली जो माता है ना, वो सिर्फ गौ माता है। आपने देखा होगा, जब वृद्ध अवस्था हो जाती है और उसके कंठ पे प्राण अटके होते हैं, तब हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जितने भी हमारे संतगण हैं, जितने भी हमारे ब्राह्मण हैं, सभी बस एक ही सलाह देते हैं कि गौ माता की पूंछ पकड़ा के गौ माता ब्राह्मण को दान कर दो और इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और इनका अंतकाल हो जाएगा। यथार्थ ऐसा हुआ है। हम किसी और की बात नहीं करते हैं। हमारे जो पिछला जन्म था, तो हमारी जो माता थी वो एकादशी का व्रत रखती थी और जब उनका अंत समय आया तो उस समय यही घटना हुई थी। तो हमारे जो बड़े भ्राता थे डॉक्टर राम किशोर, जो गांव मुस्ताबाद ब्लॉक फरेम पड़ता है, वहाँ निवास करते हैं, और उनकी जो धर्मपत्नी थी तारा देवी, उनके द्वारा गौ माता की पूंछ पकड़वा के ब्राह्मण को गौ माता दान की और हमारी माता जी का अंतकाल हो गया। आज करीब 5-6 साल से हम संत समाज में इतने लीन हो गए हैं कि ना हमें घर की चिंता है, ना हमें परिवार की चिंता है। सिर्फ चिंता रहती है तो एक चीज़ की रहती है कि हमारी गौ माता की रक्षा कैसे होगी, हमारी गौ माता की सेवा कैसी होगी, हमारी गौ माता राष्ट्र माता कब घोषित होगी और कब हमारी गौ माता को
यथार्थ अपना जीवन मिल पाएगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि गौ माता है क्या। गौ माता वो माता है कि जिसके मात्र चरणों की रज से अच्छे अच्छे निशाचर तर गए हैं। परशुराम जी भी इस माता की सेवा करते थे। हमारे देवादिदेव महादेव के साथ में जो उनकी सवारी है वो भी नंदी महाराज हैं। यथार्थ हमारी आदिशक्ति देवियों के पास भी गौ माता की सवारी है। तो मैं तो संपूर्ण भारत के लोगों से यही अपील, यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि गोपुत्र धर्मदास महाराज जो वाणी बोलता है वो सत्य बोलता है। हो सकता है कि आप माने ना माने, पर जो सच्चाई है वो सत्य है। जैसे मृत्यु सत्य है, उसी प्रकार से हमारे मुखारबिंद से निकली हुई वाणी भी सत्य है। आप कितना भी धन कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, आपके साथ नहीं जाएगा। पर प्यारे, जिस दिन आपने गौ माता की, सर्व समाज की, गरीब लोगों की मदद करना चालू कर दिया, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। जय गौ माता, जय गौ। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।